नमस्कार। उनके खत और आपकी 413वीं कड़ी 413th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाबा जी साहब के लेटर का एक अंश, जिसका शीर्षक है समर्थ सद्गुरु संदेश। लीजिए सुनिए। जिसने अपना शीशे दिल साफ कर लिया, उसको उस खटक का एहसास होता है जो ईश्वरीय मंडल में होती है। ऐसा ही शख्स अभ्यासी के दिल को साफ करके उसमें रोशनी डाल सकता है। जो शख्स गुरु बनकर मैदान में तालीम देने आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ईश्वर का रुतबा इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि ईश्वर ही सबका गुरु है। जाहिर है कि एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते। इसका नतीजा ये है कि जो शख्स गुरु बनकर तालीम देता है, वो सही मायनों में फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए लाजिम है कि वो अपने आप को एक तुच्छ भाई समझे और ऐसा ही व्यवहार अमल में लावे। इस तरह की बिरादराना खिदमत के लिए किसी जद्दोजहद की दरकार नहीं, बल्कि इस पाए पर पहुंचकर मौल्लिम यानी टीचर से तालीम की खिदमत खुद ब खुद रवा होती हैं, जैसे सूरज से रोशनी और गर्मी। मुझको अगर एक रूहानी खादिम समझा जाए तो निहायत मुनासिब हो। मैं रूहानी खिदमत तो करता ही हूँ, जिस्मानी भी करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। मेरे गुरु महाराज सबको अपना भाई समझते थे। किसी के चेला होने का ख्याल उनको उम्र भर कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब इस मामले में पहले ज़माने का तरीका बदलना चाहिए। पहले ज़माने के गुरु साहबान चेलों से खिदमत लेते थे, हाथ पैर दबाते थे, पैर छुआते थे, इसलिए कि उनका संस्कार ईश्वर के मार्ग के लिए बन जावे। हाथ दबाने और पैर छुआने में उनके विश्वास में वो शक्ति जो गुरु में मौजूद थी, उनके जिस्मों में पैवस्त हो जाती थी, और उनके ख्याल का अटकाव भी खिदमत की तरफ ही रहता था। यानी अभ्यासी का ख्याल गुरु की तरफ राग़िब रहता था, जिससे अभ्यासी की पवित्रता बढ़ती थी। अब ज़माने की तब्दीली से ये तरीका बदल जाना चाहिए। यानी अगर यही खिदमत तालीम देने वाला अभ्यासी की करे, तो भी अभ्यासी को वही फ़ायदा होगा जो गुरु की खिदमत से मिलता था। रूहानी तरक्की में एक ऐसी हालत आती है कि उसमें रूहानी शक्ति खुद ब खुद फैलने लगती है, और उसका फैलाव यहाँ तक हो जाता है कि उसकी यह ताकत कुल वायुमंडल और लोकों में छा जाती है। अगर कुदरतन ये होता कि हर चीज़ चार्ज हो जाती है, और ये कैफियत तब होती जब कुदरत किसी शख्स को चुन लेती है और उसकी हैसियत अवतारी हो जाती है। उसको अवश्यावतार कह लें, यानी आवश्यकता के लिए ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है। ये निशानात जिस समय मिलें, कह लेना चाहिए कि कुदरत उसमें से होकर अपना काम कर रही है। ऐसा शख्स बिना तालीम दिए रह ही नहीं सकता, और असल में वही मुकम्मल तालीम कुरिंदा है, तालीम देने वाला है। हालांकि ऐसा शख्स हजारों वर्षों में पैदा होता है, फिर भी उसकी कृपा से ये असंभव नहीं कि किसी भी वक्त पैदा कर दे। ऐसा आदमी मिल जाए तो तलाश करनी चाहिए। और महात्माओं का फैलाव तो ज़रूर होता है, किंतु जब असल ख्याल ईश्वरीय तत्वों में शामिल हो जाता है, तब ये बड़ी हालत पैदा होती है। इससे जितने नीचे दर्जे पर ख्याल का लय होगा, उतने ही नीचे दर्जे पर फैलाव होता है। अगर कोई ऐसा अवतारी मिल जाता है, और अगर कोई अभ्यासी उसके फैलाव और विस्तार में अपने आप को लय कर डाले, तो उसी हद तक उसका भी फैलाव हो जाता है।
जहाँ से कोशिश होती है मैं वहाँ जाने को मजबूर हो जाता हूँ। मेरे यहाँ हर शख्स का स्वागत है। हम हाथ पैर पटका करें, होता वही है जो वो चाहता है। बेरज़ा ए तो मयस्सर नेस्त दीदारे शुमा, बिना उसकी मर्जी के उसका दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये सवाल है काफ़ी टेढ़ा और अहम कि कोई हज़रत क़िबला लाला जी साहब से सीधा संपर्क कर सकता है या नहीं। मैं तो उनका हल्का बगोश हूँ। हल्का बगोश? गोद में हूँ, इन हिज लैप। मैं तो उनका हल्का बगोश हूँ और आप सबका हाथ उन्हीं के हाथ में देता हूँ। लिहाजा जब लोग उनसे मेरी बहबूदी बहबूदी माने भलाई लिहाजा जब लोग उनसे मेरी बहबूदी वगैरह के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे ठीक लगना लाजमी है। मेरी बेहतरी और मेरा काम ख्वाह जिस्मानी हो या दिमागी वगैरह सब उन्हीं पर मुनहसर है, निर्भर है, डिपेंड है। अभ्यासी जो कुछ करता है आखिर में उसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है। उसमें अपने फ़ायदा नुकसान की समझ की कमी को मैं अपनी तालीम की खामी मान लेता हूँ। मुमकिन है इससे भी जब लोगों को फ़ायदा पहुंच जाता हो। रूहानियत में तरक्की का जरिया सबसे ज़्यादा यकसुई है। यकसुई मीन्स कंसंट्रेशन, एकाग्रता। रूहानियत में सबसे ज़्यादा यकसुई तरक्की का ज़रिया होती है। मैंने तो जो कुछ पाया अपने समर्थ गुरु महाराज से ही हासिल किया। सिर्फ गलतियाँ खुद करदा कहीं, बल्कि अमूमन वो भी उन्हीं से मंसूब समझीं। मेरे लिए ये उन्हीं का मर्तबा और मकदूर था, किसी और का नहीं। अतः मैंने सिर्फ उन्हीं से सीखा और उन्हें देखा और जब उनको देखा उसके बाद आंखें फोड़ ली और कहीं कुछ देखने की गुंजाइश ही न रह गई। हर की माँ करेदम बाखुद हेच नाबीना न कर्द दरमियान खाना गुम कर देम साहब खानारा। हमने अपने साथ जो किया वो तो किसी अंधे ने भी अपने प्रति नहीं किया। हमने तो घर के बीच में ही घर के मालिक को खो दिया और तब उस मालिक ने खूब खुश होकर कहा, सोख्तन बरशम्मा कुश्ता कार हर परवाना नेस्त। बुझी हुई मोमबत्ती पर जल जाना हर पतंगे के बस की बात नहीं होती। रूहानी तालीम और अभ्यास का बस यही एक अहम तरीन नुक्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।